वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री रामेश्वर प्रसाद। उन्होंने अपने जीवन की बातें जो बताई हैं वो अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मैं जब 1951 साल में LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में BA तृतीय वर्ष में पढ़ता था तो श्री ठाकुर का सतनाम प्राप्त विषयक बातचीत होती। एक दिन तीसरे प्रहर ट्यूटोरियल क्लास कर कलम बाग रोड लीची बागान होकर आ रहा हूँ। अनायास मेरी आंखों के सामने श्री ठाकुर की दिव्य मूर्ति प्रतिभासित हो उठी। यद्यपि अब तक मेरा श्री ठाकुर दर्शन नहीं हुआ था। शंभू को यह बात बताने पर वह बोला, चलो यहाँ श्री ठाकुर का आश्रम है, उनको दर्शन प्रणाम कर आवें। वहां जाकर प्रणाम करने पर देखता हूं कि एक क्षण पहले मेरी आंखों के सामने श्री ठाकुर की जो छवि प्रतिभासित हो उठी थी वही छवि मंदिर के सिंहासन पर सुसज्जित है। देखकर आश्चर्यचकित हो गया, यह कैसे संभव हुआ। मेरी दीक्षा ग्रहण की इच्छा इतनी बलवती हो गई कि मैं उसी क्षण शंभू को दीक्षा की व्यवस्था करने कहा, किंतु उस क्षण दीक्षादाता यानी ऋत्विक देवता के उपलब्ध नहीं रहने के कारण अगले दिन इसी मंदिर में आकर श्री सुधीर रंजन चौधरी महाशय के माध्यम से दीक्षा लाभ किया। उन दिनों मैं बापू हॉस्टल अंधोरियाचक मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहता था। दीक्षा काल में ऋत्विक देवता जिन सब नियम विषयों का पालन करने के लिए कहे थे, यजन याजन इष्टवृत्ति नाम ध्यान आदि, उनमें से मैं किसी प्रकार इष्टवृत्ति भर करता था, किंतु उसे भी यथास्थान भेजने के बदले उस अर्घ राशि से माछ मांस मिठाई यह वह खरीद कर खा लेता था। कुछ दिनों बाद मेरे दोनों पांव में फोड़ा निकला, पीप बनता था, निकालने पर भी फिर भर जाता था, ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन कॉलेज के सामने के एक डॉक्टर से दिखलाया। देख सुनकर डॉक्टर बोले, ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन में खर्च बहुत अधिक था। मेरे जैसे एक सामान्य परिवार के सदस्य के लिए उसकी व्यवस्था करना कठिन था। डॉक्टर साहब को यह बात बताने पर वे एक मलहम लिख दिए और बोले, तत्काल इसे लगाओ और इस बीच में रुपए की व्यवस्था करो। बहुत ही शारीरिक मानसिक परेशानियों में पड़ गया। विपत्ति में पड़ने पर ही मनुष्य को भगवान याद आते हैं। दीक्षा काल में ऋत्विक देव जो सब बात बताए थे, नियम नीति की बात कहे थे, वह सब याद आया। उनके मुख से ही सुना था, श्री ठाकुर प्रदत्त यह सतनाम सर्वबीजात्मक है। इस नाम का तत्व सर्वत्र क्रियाशील है। सतनाम जब से शरीर में जिस ताप का सृजन होता है उससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, सृजनात्मक शक्ति का उद्भव होता है और उसके प्रभाव से रोगी स्वस्थ सतेज और चंगा हो उठता है। मैं श्री ठाकुर को प्रणाम कर एकाग्र चित्त से नाम जप शुरू कर दिया। डॉक्टर का दिया हुआ मलहम घाव पर लगाता था और नाम जप करता था, और इस तरह से कुछ ही दिन करने पर परम पिता की दया से मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गया। नाम की अमोघ शक्ति और कार्यकारिता का वास्तविक प्रमाण देखा। उसके बाद भी मैं नाम का शरण लेकर बहुबाधा विघ्न को अतिक्रमण किया हूँ। 1952 साल में ऋत्विक देव और मित्र शंभू के साथ श्री ठाकुर दर्शन के लिए देवघर आया। ऋत्विक देव मुझे बोले थे, जब ठाकुर के निकट बैठोगे अनवरत नाम करोगे। नामी पुरुष के सामने नाम करने से उसका फल खूब ही क्रियाशील होता है। इसलिए श्री ठाकुर के सामने बैठे अनेक गुरु भाइयों को लेकर बैठता और नाम करता। बीच बीच में आंख खोलकर देखता। श्री ठाकुर अपना सिर थोड़ा झुकाकर या ऊंचा कर मुझको देख रहे हैं। इस तरह से 2-4 बार होने के बाद मेरी धारणा दृढ़ हुई कि नाम की क्रिया नामी तक अवश्य पहुंचती है। एक बार और नाम की महिमा को उपलब्ध किया। BA फाइनल परीक्षा से पहले श्री ठाकुर के पास आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखा। उत्तर पाया। प्रत्येक विषय की परीक्षा देकर आने पर परीक्षा कैसी हुई उन्हें श्री ठाकुर अवगत कराना है। श्री ठाकुर की एक और आशीर्वादी चिट्ठी पाया। लिखा था, आई विश यू अनहैम्पर्ड विक्ट्री इन द एग्जाम। परीक्षा में तुम्हारी आवाज सफलता की कामना है। BA पास किया। इस सफलता का संवाद श्री ठाकुर को सुनाने अपने कई मित्रों के साथ ठाकुर बाड़ी आया। उनको जब मैं अपने पास होने की बात निवेदन किया तो वे बोले, तुम यहीं रहो। मेरे निमंत्रण जब अपने पास होने की खबर श्री ठाकुर को जनाए
तो श्री ठाकुर उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने को कहे। मुझे तो ठाकुरवाड़ी में रहने की अभिज्ञता थी नहीं, इसलिए सोच में पड़ गया यहाँ रह सकूंगा भी या नहीं। किंतु प्रवीण कर्मी श्री हरिनंदन प्रसाद मास्टर साहब मुझको समझाए कि श्री ठाकुर को निर्देश को कभी अमान्य नहीं करना चाहिए। अन्यत्र व्यवस्था नहीं कर हरिनंदन दा के ही घर में रहता था, आनंद बाजार में भोजन करता था, श्री ठाकुर का संग करता था। 3 मास तक श्री ठाकुर मुझे किसी काम की बात नहीं बोले। इसके बाद एक दिन जब लाल श्री रामानंदन प्रसाद के साथ श्री ठाकुर को प्रणाम करने जामतला गृह में गया तो श्री ठाकुर लाल से जिज्ञासा किए, यहाँ कोई हिंदी गीत जानता है? लाल मुझको दिखाते हुए बोले, यह जानता है। श्री ठाकुर के निर्देश से मैं उनको एक भजन सुनाया। इसके बाद से वे मुझे यदा कदा किसी काम की बात कहने लगे। एक दिन स्थानीय कहारपाड़ा के 2 लड़कों डेगलाल वर्मा और शिव वर्मा को पढ़ाने का निर्देश दिए। उन दोनों को पढ़ाने लगा। क्रमशः वे लोग मैट्रिक और आईए पास कर बीए में पढ़ने लगे। उस समय श्री ठाकुर का संग लाभ करते हुए नाना भाव से उनकी दैवी लीला दर्शन का सुयोग पाया। गुरु भ्राता भोलानाथ सरकार के परामर्श से कलकत्ता से एक गुरु भाई आए श्री ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त करने। उनका पुत्र बीमार था। अनेक डॉक्टर को दिखाने के बाद भी चंगा नहीं हो रहा था। उक्त गुरु भ्राता द्वारा अपने पुत्र की अस्वस्थता के बारे में निवेदन करने पर श्री ठाकुर बोले, डॉक्टर जिस तरह से चलने के लिए बताया है उस तरह से चलो और मेरे लिए एक लोहा की आलमारी ले आओ। उक्त भाई घर जाने पर अपने पुत्र की चिकित्सा में ही व्यस्त हो पड़े। आलमारी देने संबंधी श्री ठाकुर के निर्देश की अवहेलना किए। इधर चिकित्सा का कोई असर नहीं हुआ, लड़का मर गया। उक्त खबर जानकर भोलानाथ दा इस गुरु भाई से मिलकर जिज्ञासा किए कि लड़के की बीमारी की बात श्री ठाकुर को निवेदन करने पर उन्होंने क्या निर्देश दिया। उक्त भाई द्वारा श्री ठाकुर के निर्देश के बारे में बताने पर भोलानाथ दा दृढ़ स्वर में बोले, अपने पुत्र की मृत्यु का कारण तुम स्वयं हो। श्री ठाकुर का निर्देश ठीक पालन करने पर तुम उसकी रक्षा कर सकते थे। उक्त भाई भी अपनी इस भूल के लिए अनुतप्त हुए। कुछ दिनों बाद जब वे लोहा की एक आलमारी लेकर पहुंचे तो श्री ठाकुर बोले, जिस कारण से चाहा था वही तो नहीं हुआ, लड़का को मार दिए। मुझे आलमारी का प्रयोजन नहीं था, मैं अपने लिए नहीं चाहा था। और भी कई घटनाएं मानस पटल पर ज्वल्यमान हैं। बहिरागत एक माँ 5 रुपया देकर श्री ठाकुर को प्रणाम की। ठाकुर माँ से पूछे, रुपया देकर प्रणाम क्यों की? माँ बोली, गुरु को देना चाहिए, यही जानकर। मैं निकट ही खड़ा था। श्री ठाकुर मुझसे जिज्ञासा किए कि गुरु को देने से क्या होता है, जानते हो? मुझे निरुत्तर देख स्वयं ही बोले, उसका ग्रह नक्षत्र ठीक रहता है, कर्म क्षेत्र में परिवार में शांति विराज करती है। एक दिन श्री ठाकुर जामतला आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। प्रफुल्लदा कुछ चिट्ठियों का विषय निवेदन कर समाधान जान ले रहे हैं। एक चिट्ठी का विषय था, सद्गुरु धरने से जीवन में क्या फल मिलता है। मैं बगल में खड़ा था। श्री ठाकुर मेरी ओर ताक कर बोले, तुम जानते हो सद्गुरु धरने से जीवन में क्या होता है? मैं बोला, नहीं जानता हूं। तब स्वयं ही बोल दिए, सद्गुरु धरने से उसके 14 पुरुष का उद्धार होता है। एक बार की घटना है। स्थानीय एक माँ बहुत दिनों से बीमार थी। एक दिन उनकी बेटी रोती हुई श्री ठाकुर के पास आई और बोली, ठाकुर मेरी माँ चूड़ा दूध आम खाना चाही थी, खिला नहीं सकी। मेरी माँ मृत्यु शैया पर है, आप मेरी माँ को बचा दें, मैं अपनी माँ को चूड़ा दूध आम खिलाना चाहती हूँ। श्री ठाकुर उसी क्षण रोगी को देखने के लिए डॉक्टर प्यारीदा को भेजे। प्यारीदा देखकर बोले, नाड़ी चल रही है, दवा दे रहा हूँ। उसके बाद देखा गया कुछ ही क्षणों में उक्त माँ कुछ स्वस्थ हुई। उठकर अपनी बेटी के हाथ से चूड़ा दूध और आम खाई और उसके कुछ देर बाद इस संसार से चल बसी। एक व्यक्ति को टाइफाइड ज्वर हुआ है। अनेक चिकित्सा के बाद भी कोई फल नहीं होने पर श्री ठाकुर को निवेदन किया। प्रतिविधान में कुछ दवाओं का उल्लेख कर श्री ठाकुर डॉक्टर प्यारीदा को चिकित्सा का दायित्व दिए, किंतु प्यारीदा श्री ठाकुर निर्देशित दवा नहीं देकर अपने मुताबिक इलाज करने लगे, दवा देने लगे। कई दिनों तक इलाज करने के बाद भी ज्वर घट नहीं रहा था। उक्त व्यक्ति द्वारा श्री ठाकुर को यह बात बताने पर श्री ठाकुर प्यारीदा से जिज्ञासा किए, कौन सी दवा दे रहे हो? प्यारीदा बोले,
आप द्वारा बताई गई दवा अभी नहीं दिया हूँ। मैं अपने मुताबिक इलाज कर रहा हूँ और दवा दे रहा हूँ। उससे काम नहीं होने पर आप द्वारा बताई गई दवा दूंगा। इस बात को सुनकर ऋषि ठाकुर का मुखमंडल गंभीर हो गया। वे वज्र गंभीर स्वर में बोले, प्यारी, तुमने मेरी दवा ना देकर जानते हो कैसा अन्याय किया है। प्यारी दासन्न हो गए, रोते रोते क्षमा याचना किए एवं रोगी को ऋषि ठाकुर निर्देशित दवा व्यवहार की व्यवस्था किए। कुछ दिन दवा के व्यवहार से रोगी पूर्ण स्वस्थ हो उठा। ऐसी अनंत दैवी लीलाओं का दर्शन दिन रात किया हूँ। जीवन धन्य और कृतार्थ हुआ है। हृदय मन उसमें ही भरपूर है। जय गुरु।